क्वेश्चन दे रखा है कि एक 2 सेंटीमीटर व्यास और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई के बेलन को पिघलाकर 12 ठोस गोले बनाए गए। ठीक है, 12 ठोस गोले बनाए गए, मतलब इसको मैंने पिघला दिया, 12 ठोस गोले बना लिए ऐसे ही। ठीक है, 12 ठोस गोले बना दिए इसको पिघलाकर, हो गए ना 12। इस बेलन को पिघलाकर मैंने 12 ठोस गोले बनाए छोटे छोटे। तो एक ऐसे कर रहा है, बताओ इस गोले का व्यास ज्ञात करो। ठीक है, अब सेम साइज के ही है, तो इस गोले का व्यास ज्ञात करो, व्यास कितना है इसका। तो जब किसी को पिघलाकर कुछ भी बनाया जाए तो आयतन हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, आयतन कभी नहीं बदलेगा, आयतन बराबर रहेगा। जिसमें इसको पिघलाकर ये बना दूं तो आयतन बराबर रहेगा। ठीक है, या आयतन को ऐसे समझ सकते हैं कि द्रव्यमान बराबर रहेगा। ऐसे मतलब अगर ये 10 किलो का है तो इनमें सब गोलों को तोलूंगा तो ये भी 10 किलो को ही आएंगे, ये भी 10 किलो का है, तो मैं ऐसे कहूंगा आयतन बराबर रहेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता इसकी त्रिज्या कितनी है, तो मैं ऐसे मानता हूँ, माना गोले की त्रिज्या r। सर हाँ, अगर ऐसे होता 12 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बेलन में तो 12 का आयतन बराबर एक बेलन का है। तो अभी भी यही है कि एक बेलन को पिघलाकर 12 ठोस गोले बनाएंगे। माना गोले की त्रिज्या r। ठीक है, तो मैं कैपिटल R मान देता हूँ। ठीक है, R मान दिया मैंने, क्योंकि मैं व्यास जब निकाल पाऊंगा जब मेरे पास त्रिज्या होगी, तो हमेशा गोले की त्रिज्या मान दी, तो इसका डबल कर दूंगा, व्यास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेलन के बारे में लिख लो, बेलन की त्रिज्या कितनी है। बेलन की त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितनी हो जाएगी, ये व्यास है। ठीक है, तो 2/2 1 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास से अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 2 का भाग दे दो। ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई कितनी है h बराबर 16 सेंटीमीटर। ये बेलन के बारे में लिख दिया, गोले के बारे में लिख दिया। ठीक है, तो इसको पिघलाकर ये 12 छोटे छोटे गोले बनाए गए, तो मैं ऐसे लिखूंगा 12 गोलों का आयतन। ठीक है, तो 12 गुणा एक बेलन का आयतन बराबर एक बेलन का आयतन। गोले का बेलन का आयतन क्या कह रहे हो तब, इसमें 12 बेलन कहाँ है, एक ही बेलन नहीं, यही लगा के ऐसे प्रश्न है कि 12 गोलों का आयतन बराबर बेलन का आयतन। मैंने गोलों को पहले क्यों निकाला, क्योंकि मुझे गोले के बारे में निकालना है। ठीक है, तो 12 गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। मैंने गोले की त्रिज्या मानी कैपिटल R, तो पाई r क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई r² h। तो बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है, तो r² h। अब पाई से तो पाई कट गया बराबर में। ठीक है, पाई से पाई कट गया। ठीक है, 3 चौके 4 चौके हो गए 16। r मुझे पता ही नहीं गोले की त्रिज्या। ठीक है, तो निकालूंगा r माने बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू h। बेलन की हाइट कितनी है 16, तो 16 r क्यूब बराबर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 r क्यूब बराबर कितना हो गया 16, तो r क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 16/16। तो r बराबर, ठीक है, r क्यूब बराबर कितना हो गया 1, तो r बराबर 1 का क्यूब रूट। ठीक है, तो 1 ही आएगा, तो 1 सेंटीमीटर। तो मुझे पता पड़ा है कि इस गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो गोले का व्यास कितना हो जाएगा, गोले का व्यास बराबर 2 गुणा r माने 1। ठीक है, त्रिज्या में 2 का गुणा कर दूंगा सेंटीमीटर, तो गोले का व्यास आ गया 2 सेंटीमीटर। गोले का व्यास 2 सेंटीमीटर आ गया। देखो, एक बेलन को पिघलाकर 12 गोले बनाए गए, तो 12 गोलों का आयतन बराबर एक बेलन का आयतन। ठीक है, अब इसको करना बहुत ही सरल है। ठीक है, अगर त्रिज्या 1 आ गई तो व्यास